ये फिल्म हांगकांग की एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मार्शल आर्ट्स फिल्म है जो बेहतरीन लड़ाई, इमोशन और एक डार्क माहौल को पेश करती है। ये फिल्म यूई का प्रसिद्ध उपन्यास सिटी ऑफ डार्कनेस पर बनाई गई है, जिसमें आप एक इंसान ट्वाइलाइट की कहानी को देखेंगे कि वो किस तरह का इंसान था। फिल्म की कहानी 1980-90 के दशक में हांगकांग के वर्ल्ड सिटी से शुरू होती है। ये जगह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली और खतरनाक बस्तियों में गिनी जाती है। यहाँ कोई कानून नहीं चलता, हर गली में ड्रग्स, जुए और हिंसा फैली हुई है। यहाँ अलग अलग गैंगस्टर का राज चलता है, जिसमें आम आदमी की जिंदगी नरक बन चुकी है। उन गैंगस्टर में से लुई चान नाम का आदमी सबसे ज्यादा ताकतवर था। उसने पूरे वर्ल्ड सिटी में दहशत फैलाकर रखी थी। वहीं कुछ साल बाद एक ट्वाइलाइट नाम का आदमी वहाँ एंट्री करता है और अपनी एक फौज बनाकर लुई चान को खत्म कर देता है। उसके खत्म होते ही वर्ल्ड सिटी में ट्वाइलाइट राज करता है। दरअसल उसका असली नाम साइक्लोन है, जिसने वर्ल्ड सिटी में क्राइम को कम किया और वहाँ के लोगों को काम दिया। आगे कहानी में हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उस समय हांगकांग शहर का सबसे क्रूर, लालची माफिया बॉस था मिस्टर बिग। एक दिन बिग के एरिया में चान नाम का नया लड़का आता है और उसके फाइटिंग क्लब में हिस्सा लेकर उस फाइट को जीत लेता है। बिग उसका फाइट देखकर उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन चान एक सीधा और साधारण लड़का है जो केवल कुछ पैसे चाहता है ताकि वो हांगकांग शहर की अपनी एक आईडी बना सके, जिससे उसे यहाँ रहने में कोई परेशानी न हो। ये जानने के बाद बिग उससे कहता है कि तुम्हारी आईडी मैं बनाकर दे दूंगा, 4 दिन बाद आकर ले जाना। और जब वो 4 दिन बाद अपनी आईडी लेने आता है, तब बिग उसके हाथ में नकली आईडी थमा देता है, जिससे चान गुस्से में बिग के गोदाम में रखी एक थैली को लेकर भाग जाता है। बहुत दूर तक बिग के आदमी उसका पीछा करते हैं, पर चान उस थैली को लेकर वॉल सिटी में घुस जाता है, जहां साइक्लोन का राज है। बाकी गैंगस्टर उससे डरते थे, इसलिए बिग के आदमी उसका पीछा न करके वापस आ जाते हैं। वहीं चान घबराया हुआ और सहमा सहमा इस डरावनी जगह को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। यहाँ चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और बीच में एक तंग गली थी, जिसमें सूरज की रोशनी तक नहीं आती। आगे चान एक जगह बैठ जाता है और उस थैली को खोलकर देखता है। उसे लगा था कि इसमें पैसा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। तभी साइक्लोन के आदमियों की नजर उस पर पड़ती है और उसे वो एक गैंगस्टर समझकर दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगते हैं, जिससे उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे लगने लगता है कि वो आज जिंदा नहीं बचेगा। तभी वो अचानक एक बूढ़े आदमी से टकराता है। दरअसल ये आदमी साइक्लोन है। साइक्लोन चान को जाने देता है, ये बोलकर कि ये यहाँ नया आया है और ये इसका पहली बार है। पर चान बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो साइक्लोन से मदद चाहता है कि वो उसे यहाँ रहने दे। साइक्लोन उसकी बातों को सुनकर उस पर दया दिखाता है और उसका इलाज करवाता है। साथ में वो उस थैले को, जिसे चान ने चुरा कर लाया था, बिग को वापस करता है और कुछ पैसे भी देता है ताकि बिग कभी भी उस लड़के की तरफ ना देखे और ना ही उसे चोट पहुंचाए। बिग को ये बात समझ में नहीं आता कि आखिर साइक्लोन उस लड़के को क्यों बचा रहा है और वो सच जानने की कोशिश में लग जाता है कि चान कौन है और कहां से आया है। वहीं आगे चान वॉल सिटी में रहकर काम करने लगा। वो कोई भी काम आसानी से कर लेता है। साथ में वो यहाँ के लोगों के साथ जान पहचान और दोस्ती करने लगा। पैसा ज्यादा खर्च ना हो, इसलिए वो केवल ब्रेड खाता और कहीं पर भी सो जाता है। उसकी इस हरकत को साइक्लोन गौर कर रहा था। जब चान बैठकर ब्रेड खा रहा था, तब साइक्लोन उससे पूछता है, क्या तुम अच्छा खाना खाना चाहोगे? ये सुनते ही चान उसके पीछे चला जाता है और एक भूखे आदमी की तरह खाना खाता है। साइक्लोन उसके लिए एक कमरा भी तैयार करवाता है ताकि उसे बाहर न सोना पड़े, जिससे चान साइक्लोन को अपने पिता की तरह मानने लगता है। साइक्लोन धीरे धीरे उसे समझाता है कि ये सिटी क्यों इतना बर्बाद हुआ। उसे वो चेतावनी भी देता है कि अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, नहीं तो ये दीवारें तुम्हें भी निगल जाएगी। चान उसकी बातों को अच्छे से समझ चुका था और वो अपने काम में लग जाता है। उसे उस सिटी में एक छोटी सी बच्ची बहुत पसंद आती
आती है, वो उससे दोस्ती कर लेता है। एक दिन जब वो काम कर रहा था तब वो उस बच्ची को अकेले सुनसान गली में देखता है। वो डरी हुई ऊपर की तरफ निहार रही थी। दरअसल ऊपर उसकी माँ की बॉडी लटक रही थी। किसी ने उसकी माँ को खत्म कर दिया था। चान उसे नीचे उतारता है, तब तक साइक्लोन भी वहाँ पहुँच जाता है। चान साइक्लोन से कहता है कि ये किसने किया है उसे मैं जानता हूँ, लेकिन साइक्लोन का कहना था कि वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ क्राइम लोगों को पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन चान को बार बार उस बच्ची के आंसू नजर आ रहे थे कि वो किस तरह अपनी माँ के लिए रो रही थी। इसलिए वो उसका बदला लेने को सोचता है और एक मास्क पहन के उस आदमी के पास पहुँचता है जिसने उस बच्ची की माँ को खत्म किया था। वहाँ पहले से 3 और लोग थे जो मास्क पहने उसी आदमी का इंतजार कर रहे थे। वो तीनों भी चान के साथ मिलकर उस आदमी को बुरी तरह से पीटने लगते हैं और फिर उसे बहुत ज्यादा घायल कर वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल वो तीनों मास्क वाले साइक्लोन के लड़के थे। यहीं से उन चारों की दोस्ती का शुरुआत होता है। उसी बीच एक न्यूज आता है। सरकार की नजर वॉल सिटी पर थी। एक चर्चा हो रहा था कि सरकार जल्द ही उस सिटी को तोड़ने वाली है। वहीं साइक्लोन भी अंदर से काफी बीमार था। उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, पर वो नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। कुछ दिन बाद वो एक बिजनेसमैन डिक चाउ से मिलने आते हैं। दरअसल इस वर्ल्ड सिटी का मालिक डिक चाउ है। साइक्लोन केवल सिटी की सिक्योरिटी का काम करता है। कहानी की शुरुआत में साइक्लोन ने जिस गैंगस्टर लुई चान को खत्म किया था, उस लुई चान ने डिक चाउ के पूरे परिवार, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों को खत्म कर दिया। उसी का गुस्सा आज भी डिक चाउ के अंदर भरा हुआ है। लुई चान का एक बेटा भी है जो उस समय बच गया था। डिक चाउ उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है ताकि अपने परिवार का बदला पूरा कर सके और उस घटना को 20 साल गुजर गए हैं। उस समय लुई चान का बेटा एक छोटा सा बच्चा था। अब वो बहुत बड़ा हो गया होगा, उसे पहचानना मुश्किल है। साइक्लोन डिक चाउ को कहता भी है कि उसे ढूंढना छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। उस समय वो एक छोटा सा बच्चा था, पर डिक चाउ उसे छोड़ने वालों में से नहीं था। वहीं आगे वो साइक्लोन और उसके लड़कों को खाने में इनवाइट करता है। उनके साथ चान भी आया हुआ था। साइक्लोन चान को डिक चाउ से मिलवाता है, ये बोलकर कि ये वर्ल्ड सिटी में नया आया हुआ है। दरअसल साइक्लोन लुई चान के बेटे को जानता है और उसे डिक चाउ से बचाने की कोशिश कर रहा है। असल में चान ही लुई चान का बेटा है। दरअसल लोग उनके बारे में जो जानते हैं वो सच नहीं है। साइक्लोन और लुई चान एक अच्छे दोस्त थे। मिस्टर बिग की वजह से उनके बीच दरारें शुरू हुई और दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े। जब लुई चान खत्म होने वाला था तब साइक्लोन उससे एक वादा करता है कि वो हमेशा उसकी पत्नी और उसके बच्चे का ख्याल रखेगा। इसलिए वो 20 साल पहले सबसे छुपाकर उसकी पत्नी और बच्चे को कहीं दूर भेज दिया था और वो शुरू से जानता है कि चान ही उसके दोस्त लुई चान का बेटा है। इसलिए वो उसकी इतनी मदद करता है और उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर बिग जो वर्ल्ड सिटी को हथियाना चाहता है, उसे चान के बारे में पता चल चुका था। वो इस बात को लेकर डिक चाउ से मिलने आता है। हालांकि डिक चाउ का सबसे बड़ा दुश्मन मिस्टर बिग ही थे और वो साइक्लोन को अपना भाई समझते हैं। पर मिस्टर बिग उसे साइक्लोन के खिलाफ भड़काने लगते हैं कि साइक्लोन आपसे झूठ बोल रहा है, लुई चान के बेटे को बचा रहा है। उसके पास एक नया लड़का चान है, वही उसका बेटा है। इधर साइक्लोन को पता चल चुका था कि डिक चाउ जान गया है कि चान ही उसके दुश्मन का बेटा है। वो चान को बचाने के लिए यहाँ से कहीं दूर भाग जाने को कहता है। चान भी अपनी सच्चाई जान चुका था कि उसके पिता को साइक्लोन ने ही मारा है। फिर भी वो साइक्लोन के साथ था। जब वो यहाँ अनाथ भागते हुए आया था तब साइक्लोन ने ही उसकी मदद की। उसे वो एक पिता ही मानता है और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। तब तक डिक चाउ अपने कुछ गुंडों के साथ यहाँ पहुँच जाता है। पहले तो वो साइक्लोन पर चिल्लाता है कि उसने सच्चाई छुपाई, फिर अपने गुंडों के साथ मिलकर चान को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगता है। ये सब साइक्लोन बैठकर देख रहा था। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। जब साइक्लोन को लगा कि चान नहीं बच पाएगा तब वो खुद चान को बचाने के लिए डिक चाउ से भिड़ जाता है। यहाँ डिक चाउ को लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा तो वो वापस चला जाता है, पर उसकी खामोशी ये बता रही थी कि वो वापस जरूर आएगा। इधर चान को काफी चोट लगी थी। उसके शरीर से काफी खून बह चुके थे
थे, जिससे वो बेहोश हो गया था। जल्द ही साइक्लोन उसका इलाज करवाना शुरू करता है। इधर डिक चाओ चुप बैठने वालों में से नहीं था। चान को खत्म करने के लिए मिस्टर बिग से मदद मांगता है। बदले में मिस्टर बिग उससे वॉल सिटी का कुछ हिस्सा चाहता है। इसके बाद मिस्टर बिग अपने गुंडों के साथ वॉल सिटी पहुंच जाता है, जहां साइक्लोन चान को छुपाने की कोशिश कर रहा था। चान अब भी बेहोश था। मिस्टर बिग के गुंडे उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं मिस्टर बिग साइक्लोन को धमकी देता है कि वो चान को उन्हें सौंप दे, वरना वो सबको खत्म कर देगा, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके गुंडों को भी चान मिल गया था। सैम और उनके साथी चान को बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत देर तक दोनों टीम के बीच लड़ाई होती है। हालांकि साइक्लोन मिस्टर बिग को घायल कर देते हैं, पर मिस्टर बिग के पास एक खतरनाक गुंडा जिम था। जिम के पास एक सुपर पावर थी, जिसे साइक्लोन और उसके सारे लड़के मिलकर भी खत्म नहीं कर पा रहे थे। साइक्लोन जिम को लेकर एक कमरे में बंद हो जाता है और सैम से कहता है कि वो चान को लेकर वॉल सिटी से बाहर निकल जाए, और खुद जिम को रोकने के लिए दरवाजे पर खड़ा रहता है। जिम बेरहमी से साइक्लोन को खत्म कर देता है। साइक्लोन अपनी जान की परवाह न करके आखिरी सांस तक चान को बचाया और अपने दोस्त से किए हुए वादे को पूरा किया। इधर चान सिटी से बाहर आ गया था, जहां कानून चलता है। आसपास के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। उसके हॉस्पिटल आने के बाद मिस्टर बिग और जिम डिक चाओ को भी नहीं छोड़ते। पूरे वॉल सिटी में कब्जा करने के लिए वो डिक चाओ को कैद कर लेते हैं। वहीं साइक्लोन भी खत्म हो चुका था। जिम वहाँ के लोगों को सताना शुरू कर देता है, सारी दुकानें बंद करवा देता है। हालांकि साइक्लोन एक गैंगस्टर था, लेकिन वॉल सिटी के लोग उसे बहुत मानते थे। उसके खत्म होने के बाद पूरा वॉल सिटी बदल गया। वहीं जिम का मकसद कुछ और ही था। वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, वो खुद गैंग का लीडर बनना चाहता है। इसलिए एक दिन वो पीछे से वार करके मिस्टर बिग को भी खत्म कर देता है, जो उसका बॉस था और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। इसके बाद केवल जिम बच जाता है पूरे वॉल सिटी में राज करने के लिए। चान हॉस्पिटल में था और साइक्लोन के बाकी लड़के कहीं छुप गए थे। चान जैसे ही ठीक हुआ, सबसे पहले अपनी आईडी बनवाता है, ताकि वो लीगल तरीके से यहाँ रह सके, यहाँ का नागरिक बन सके। उसके बाद वो अपने दोस्तों साइक्लोन के लड़कों को ढूंढने निकलता है। उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई हुई थी। वो काफी बदल गए थे। जैसे ही वो चान को देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो साइक्लोन वापस आया हो। चान भी उनसे मिलकर काफी खुश था। वो साइक्लोन का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब जिम वहाँ के लोगों को सता रहा था, तब अचानक चान और उसके साथी उस पर हमला करते हैं। पहले तो वो जिम के गुंडों को खत्म करते हैं, उसके बाद जिम पर हमला करते हैं। पर जिम को खत्म करना आसान नहीं था। उसके पास एक सुपर पावर थी, जिससे वो उसको छू भी नहीं पा रहे थे। बहुत देर तक उनके बीच लड़ाई चलती रही। जिम को एक खरोच तक नहीं आया था और ये चारों काफी घायल हो गए थे। तभी चारों मिलकर उसका हाथ पैर बांध देते हैं, ताकि वो सुपर पावर का इस्तेमाल ना कर सके, और फिर लगातार उस पर हमला करते हैं। आखिर काफी मेहनत करने के बाद वो जिम को खत्म करने में कामयाब होते हैं। उसी वक्त धीमी धीमी हवा चलती है और एक पतंग उनके पास आकर गिरती है। वो चारों साइक्लोन को याद करते हैं। आखिरकार उन्होंने वॉल सिटी को फिर से बचा लिया। वो डिक चाओ को कैद से बाहर भी निकालते हैं, जिसे जिम ने कैद कर लिया था। डिक चाओ साइक्लोन को अपना भाई मानता था और उसे खोने के बाद समझ गया था कि चान उसका दुश्मन नहीं है। वॉल सिटी पहले की तरह हो जाती है। लोग बिना किसी डर के अपनी दुकानें चलाने लगते हैं। चान और उसके दोस्त भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। साइक्लोन, जिसे ट्वाइलाइट कहते थे, दीवारों में बंद उस शहर के लिए एक ऐसा नाम बन जाता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आगे सरकार 1993 में वॉल सिटी को खत्म कर नई बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।